हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में देखते हैं हम आईपीसी का निर्माण जो है निर्माण पढ़ते हैं, यानी कि आईपीसी का निर्माण कैसे हुआ। तो यहाँ पे देखते हैं कि 1833 का जो चार्टर अधिनियम आया था भारत में, 1833 का जो चार्टर एक्ट था, उस चार्टर एक्ट में एक विधि सदस्य का प्रावधान किया गया था कि एक विधि सदस्य की नियुक्ति की जाएगी और एक विधि आयोग का जो है गठन करने का प्रावधान था। जो मतलब कि भारत में प्रचलित जो विधियां हैं उनकी समीक्षा करने के लिए जो है एक विधि आयोग के गठन का प्रावधान 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो है किया गया था। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो है सर्वप्रथम 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था और प्रथम विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड थॉमस वेलिंगटन मैकाले को बनाया गया था। यानी प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष, ये प्रश्न जो है लॉ में पूछा गया है कि प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष, और जीएस में भी पूछा जा चुका है कि प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, और ये भी पूछा गया है कि प्रथम विधि आयोग का गठन जो है कब किया गया था। तो प्रथम विधि आयोग का गठन जो है 1834 में किया गया था और प्रथम विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड थॉमस वेलिंगटन मैकाले थे, जिनको मतलब कि शॉर्ट में लॉर्ड मैकाले के नाम से जाना जाता है। मैकाले ने ही आईपीसी का ड्राफ्ट जो है तैयार किया था और इसमें 3 और सदस्य थे, यानी प्रथम विधि आयोग में 3 और सदस्य थे, जिसका नाम है मिलेट, एंडरसन और मैक्लियोड। ये जो है 3 सदस्य और थे जो है प्रथम विधि आयोग में। तो प्रथम विधि आयोग को जो है आईपीसी का ड्राफ्ट बनाने का कार्य जो है अंग्रेजी सरकार ने सौंपा। उसके बाद प्रथम विधि आयोग जो है वह इसका आईपीसी का जो ड्राफ्ट जो है बनाता है और 2 मई 1837 को आयोग ने आईपीसी के ड्राफ्ट को बनाकर जो है अंग्रेजी सरकार को सौंप दिया। उसके पश्चात अंग्रेजी सरकार ने इस ड्राफ्ट को जो है, यानी इस ड्राफ्ट को जो है इसका रिवीजन करने के लिए या इसकी जांच करने के लिए या इसका पुनरीक्षण करने के लिए, रिवीजन की हिंदी होती पुनरीक्षण, इसका पुनरीक्षण करने के लिए एक रिवीजन समिति का जो है गठन करती है कि वह इस ड्राफ्ट को जो है जांचेगी या इसका रिवीजन या पुनरीक्षण करेगी। तो उस जो रिवीजन समिति बनती है उसमें जो है 6 सदस्य होते हैं। इन 6 सदस्यों का नाम है बर्नेस पिकॉक, काल्विला और डी इलियट, यूआई मुफीद और जेम्स विलियम आईपी आंट। ये रिवीजन समिति के सदस्य होते हैं जो आईपीसी के ड्राफ्ट को जो है मतलब जांचते हैं और उसमें जो है आवश्यक जो भी संशोधन है वो संशोधन करते हैं। उसके पश्चात जो गवर्नर जनरल की परिषद होती है वह 6 अक्टूबर 1860 को इस विधेयक को पारित कर देती है और 6 अक्टूबर 1860 को ही तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने जो है 6 अक्टूबर 1860 को ही इस विधेयक पर अनुमति प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार जो है 6 अक्टूबर 1860 को आईपीसी जो है बनकर तैयार हो जाती है और उस 6 अक्टूबर को मतलब 6 अक्टूबर 1860 को आईपीसी मतलब कि भारतीय दंड संहिता बनकर तैयार हो जाती है। तो इसलिए इसके निर्माण की जो डेट है वो 6 अक्टूबर 1860 है। ये निर्माण की डेट भी जो है कंपटीशन एग्ज़ामों में पूछी जाती है। तो आईपीसी का जो निर्माण डेट है वो 6 अक्टूबर 1860 है और इसी 6 अक्टूबर 1860 को ही लॉर्ड कैनिंग ने इस पर, यानी जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे वो इस पर जो है अनुमति दी थी। और जो है इसकी लागू होने की डेट, यानी आईपीसी को जो लागू किया गया था यानी प्रवर्तन की डेट है वो 1 जनवरी 1862 है। इस प्रकार देखते हैं जब आईपीसी जो है 6 अक्टूबर 1860 को जो है
बनकर तैयार हो गई तो उसके बाद जो है किसी भी कानून को जो है लागू करने के पहले उस कानून का प्रकाशन किया जाता है। अगर प्रकाशन नहीं किया जाएगा, बगैर बिना जो है प्रकाशन के किसी कानून को जो है लागू कर दिया जाता है तो वह कानून जो है इलीगल हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं इसका आईपीसी का प्रकाशन जो है कहाँ किया गया था। आईपीसी का जो प्रकाशन है वह 3 खंडों में किया गया था, क्योंकि आईपीसी जो है मतलब कि काफ़ी बड़ी संहिता है, जिसमें जो है टोटल 23 अध्याय दिए गए हैं, यानी 23 चैप्टर दिए गए हैं और कुल धाराएं 511 धाराएं दी गई हैं। तो आईपीसी को जो है 3 खंडों में प्रकाशित किया गया था। पहला 13 अक्टूबर 1860 को इसका प्रकाशन हुआ था, दूसरा जो है 17 अक्टूबर 1860 को, और तीसरा जो प्रकाशन है जो है 20 अक्टूबर 1860 को जो है इसका प्रकाशन कलकत्ता के बंगाल गजट में जो है प्रकाशित किया गया था। इस प्रकार जो है आईपीसी जो है 1860 की जो आईपीसी है वो 1 जनवरी 1862 से पूरे देश में जो है लागू कर दी गई है। अब आईपीसी के बारे में कुछ और जो है जर्नल बातें जो है देखते हैं। जैसे कि भारतीय दंड संहिता 1860 को पूछा जाता है ये कैसी संहिता है, तो यह आपराधिक मामलों की एक साधारण संहिता, दंड संहिता यानी जर्नल मतलब कि कोड है। इसका मतलब यह होता है कि मतलब कि जो आईपीसी है मतलब कि यह एक आपराधिक मामलों की साधारण संहिता है। इसका साधारण संहिता का मतलब होता है, इसको इस तरीके से समझते हैं कि जो कानून होते हैं यानी विधियाँ होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, मतलब कि 3 प्रकार से होती है। एक साधारण दंड संहिता, एक विशेष दंड संहिता और एक स्थानीय दंड संहिता। मतलब कि साधारण दंड संहिता का मतलब ये होता है कि लॉर्ड मैकाले ने मतलब उस समय जितने भी संभव अपराध थे उनको एक जगह एकत्र करने का जो है पूरा तरीके से हर संभव कोशिश की कि जितने भी अपराध हैं वो मतलब एक ही संहिता में एकत्र कर दिए जाएं। इसलिए जो है यह एक साधारण मतलब कि संहिता जो है कही जाती है। और ये मतलब कि ये पूरे मतलब भारत में लागू की गई थी। जो विशेष संहिता होती है यानी विशेष दंड संहिता होती है वह किसी मतलब विशेष क्षेत्र के लिए या किसी मतलब कि विशेष चीज़ों को लागू करने के लिए ही बनाई जाती है। जैसे इसमें इसके तहत मतलब विशेष दंड संहिता के विशेष मतलब कानून के तहत जो है कई सारे कानून आ जाएंगे, जैसे कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम आ जाएगा जो एक मतलब विशेष मतलब कि उसके लिए उद्देश्य के लिए बनाया गया है। और इसमें जैसे एक पॉस्को एक्ट आ जाएगा जिसमें जो है बालकों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। तो ये स्पेशल कानून के तहत जो है रखे जाते हैं। इस जो है और भी बहुत सारे कानून हैं जो स्पेशल जो है कानून बनाए गए हैं, तो वो स्पेशली उसी मतलब क्षेत्र के लिए में लागू होते हैं, दूसरे में नहीं। अगला जो देखते हैं स्थानीय दंड संहिता। स्थानीय दंड संहिता मतलब जो लोकल लॉ होता है वह एक मतलब विशेष क्षेत्र के लिए बनाया जाता है। जैसे कि यूपी के मतलब कि केवल यूपी के लिए कोई भी कानून बना के उत्तर प्रदेश सरकार जो है लागू कर सकती है, तो वह केवल उत्तर प्रदेश में ही लागू होगा और बाकी के जो है भारत में नहीं लागू होगा, तो उसको लोकल लॉ कहेंगे यानी स्थानीय विधि कहेंगे। इस प्रकार जो है ये प्रश्न अगर पूछा जाए कि आईपीसी जो है आपराधिक मामलों की कैसी संहिता है, तो एक जर्नल मतलब संहिता है यानी साधारण दंड संहिता है। साधारण दंड संहिता है आईपीसी जो है। अगला आईपीसी के बारे में कुछ और जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। जैसे कि जो आईपीसी जो बनी थी उसे प्रथम विधि आयोग ने जो है आईपीसी का ड्राफ्ट जो है तैयार किया था और इसमें जो है कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था।
जो आईपीसी को लॉर्ड मैकाले ने बनाया था, उसको जो है मैकाले ने जो यहाँ आयरलैंड में जो वहाँ जो है आईपीसी मतलब कोई दंड संहिता लागू थी, उससे जो है मदद ली थी। आयरलैंड के कानून से जो है मदद ली थी लॉर्ड मैकाले ने आईपीसी को बनाने में। और देखते हैं आईपीसी में सबसे कम दंड का प्रावधान किस धारा में दिया गया है। तो सबसे कम दंड का प्रावधान धारा 510 में दिया गया है, जिसमें 24 घंटे तक का कारावास या 10 रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। ये प्रश्न भी जो है पूछे गए हैं मतलब कि जुडिशरी एग्ज़ामों में। और आगे देखते हैं भारतीय दंड संहिता में मतलब क्या दिया गया है इसके बारे में। तो भारतीय दंड संहिता में अपराध को परिभाषित भी किया गया है और उसमें दंड का प्रावधान भी दिया गया है। जैसे कि धारा 300 में हत्या यानी मर्डर को परिभाषित किया गया है और 302 में जो है 302 में उसको जो है उसका पनिशमेंट दिया गया है। इस प्रकार जो है जो इंडियन पेनल कोड है उसमें जो है धारा में जो है उसको कोई भी जो भी अपराध रखा गया उसको परिभाषित भी किया गया और उसमें जो है दंड का भी प्रावधान किया गया है। अब देखते हैं आईपीसी में कौन कौन सी धारा जो है अवैध या असंवैधानिक धाराएं हैं। तो आईपीसी की जो धारा 303 है, इसको भारत के उच्चतम न्यायालय ने जो है असंवैधानिक या अवैध घोषित कर दिया है। और 497 जिसमें एडल्ट्री का अपराध है, ये 2018 में इसको भी असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। तीसरी जो धारा है 377 जो आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित की गई है, पूर्ण रूप से अभी असंवैधानिक घोषित नहीं की गई। एक धारा और है 309 जिसमें आत्महत्या का प्रयास दिया गया है, वह जो है असंवैधानिक घोषित कर दी गई थी, लेकिन जो है अभी फिर से जो है वो मतलब 309 धारा जो है असंवैधानिक है। तो इन धाराओं को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से केस में जो है इन धाराओं को अवैधानिक घोषित किया गया और असंवैधानिक घोषित करने का जो पावर है या शक्ति है भारत के किन उच्च न्यायालयों को दी गई है।